Hello बच्चों, let's read the question. So question says that from the following reaction, this reaction is given here. Calculate how much F2 will be consumed to produce 1 kg of CF2N where the mass of F is given, that is 19. Now basically क्या है इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें 1 kg ऑफ ये कंपाउंड चाहिए 1 kg, तो 1 kg अगर इसका चाहिए तो बताओ कि F2 का कितना कंज्यूम हुआ होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोल मोल एनालिसिस यूज करेंगे। तो 1 kg है तो इसका मास ग्राम में कितना आ जाएगा, 10 to the power 3 यानी कि 1000 ग्राम मास आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसका निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मास है गिवन मास को हम क्या करते हैं, मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 19 2 जा 38 और कार्बन का 12, तो 38 को हम 12 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 50 आ जाएगा। तो ये आ गया 50, लेकिन n है तो 50n हो जाएगा, 50n। एक जीरो कैंसिल और ये कैंसिल होगा कितना टाइम्स आपका, 20 टाइम्स। तो ये हो गया 20/n। अगर ये 20/n है तो इसका, क्योंकि आपके पास देखो ये सीरीज रिएक्शन कहा जाता है जहां पे आपका कोबाल्ट फ्लोराइड जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, टेट्राफ्लोराइड, वो यहाँ पे यूज्ड हुआ है। तो यहां से पहले इसका मोल्स निकालेंगे और इसके बेसिस पे इसका आ जाएगा और यहां से फिर F2 का आ जाएगा। तो अगर इसका 1 मोल फॉर्म्ड हो रहा है तो इसका 4n मोल कंज्यूम्ड होगा, यानी कि आपका 4n, दूसरा अगर कहे तो 4n कंज्यूम होगा तो 1 मोल बनेगा, और इधर से जाएंगे तो 1 मोल के लिए 4n कंज्यूम होगा, मतलब इसका 4n टाइम्स, जो भी इसका नंबर ऑफ मोल्स है उसका 4n टाइम्स। तो इसका 20/n है तो इसका 4n टाइम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो मोल्स बेसिकली हो जाएगा 4n टाइम्स, तो 4n टाइम्स ऑफ दिस 20/n। तो n तो कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका 80 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स COF3 का 80 आ गया। तो ये मोल्स यही रहेगा, क्योंकि जितना मोल यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ होगा उतना ही मोल्स तो यहाँ पे यूज हुआ होगा, तो इसका 80 मोल आ गया। तो अगर इसका 80 मोल है तो इसका कितना मोल होगा, तो इसका अगर 80 मोल है तो इसका मोल आ जाएगा आपका 40, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है, इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो 2 मोल बनेगा, मतलब डबल। तो इसका 80 मोल बना है तो इसका 40 मोल कंज्यूम होगा, जस्ट हाफ। तो F2 का नंबर ऑफ मोल्स आ गया कि F2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना आपका 40 है। तो वहां से इसका मास निकालेंगे। मास का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे 38 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आपका 40 से, तो ये वैल्यू आ जाता है आपका 1520 ग्राम। तो हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो ये कितना आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करके 1.52 केजी आ जाएगा। सो दैट मींस ऑप्शन ए मींस आपका 1.52 केजी अगर F2 लेंगे तो वहां से क्या होगा, 40 मोल F2 का होगा, तो 80 मोल COF3 बनेगा, और 80 मोल COF3 बना तो उससे इसका कितना मोल बन जाएगा, 20/n मोल, जिससे 1 kg इसका प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दैट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।